गुजरात टाइटंस, आपने ये नाम तो सुना होगा। अपने पहले ही सीज़न में पॉइंट्स टेबल में टॉप किया और साथ ही आईपीएल सीज़न 15 का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। पर जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार गुजरात टाइटंस लगभग 5500 करोड़ और लखनऊ सुपर जायंट्स 7000 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देकर इनके टीम ओनर्स ने नई टीम खरीदी। पर आईपीएल में जीतने वाली टीम्स को सिर्फ 20 करोड़ की प्राइस मनी मिलती है और उस 20 करोड़ में भी 50% प्लेयर्स का होता है और 50% टीम के ओनर्स को जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर आईपीएल टीम ओनर्स को आईपीएल की टीम खरीदने में लॉस होता है तो वो आईपीएल की टीम्स खरीदते क्यों हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ से होता है। तो चलिए समझते हैं आईपीएल और आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में कि ये काम कैसे करता है। बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में की थी और तब से लेकर अभी तक टोटल 15 सीजन इसके खेले जा चुके हैं। और अपने पहले सीजन से आईपीएल का क्रेज इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल का है। इस टाइम पर आईपीएल वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिकेट लीग है और अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो 47,000 करोड़ रुपए। और अगर इस बार की बात करें यानी आईपीएल सीजन 15 टाटा आईपीएल में 332 मिलियन टीवीज में आईपीएल को देखा गया है। तो जब इतने बड़े लेवल पे किसी भी चीज़ को देखा जाता है तो वहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए, और यही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है बीसीसीआई और आईपीएल टीम ओनर्स के रेवेन्यू का। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन से रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जहाँ से बीसीसीआई और टीम ओनर्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं या इनकम करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो होता है मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स इसका मतलब ये है कि जिस भी चैनल को आईपीएल का मैच अपने चैनल पर दिखाना है उसको बीसीसीआई से आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदने होंगे। इसको खरीदने के लिए बिडिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है आईपीएल के मीडिया राइट्स उसके हो जाते हैं। साल 2008 में सोनी ने 10 सालों के लिए 8,200 करोड़ में आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदे थे और साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने 5 सालों के लिए 16,347 करोड़ में आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदे थे। और यहाँ से जो भी रेवेन्यू आता है उसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% बाकी टीम्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये चैनल्स इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रॉफिट। हर कंपनी अपना प्रॉफिट चाहती है, उनको लगता है कि हमको प्रॉफिट होगा, इस वजह से वो पैसा खर्च करते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर आपको इस साल यानी साल 2022 में आईपीएल सीजन 15 में अगर आपको आईपीएल के मैच के बीच में अगर कोई भी एक ऐड चलवाना है तो आपको उसके 15 लाख रुपए स्टार स्पोर्ट्स को देने होंगे। तो अगर 45 से 50 दिन आईपीएल चलता है, अगर इस अमाउंट को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए 50 दिन के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से स्टार स्पोर्ट्स या सोनी ने इतने पैसे बीसीसीआई को दिए थे आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए। और जो दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है वो है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप्स, और इसमें भी जो पहला है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप्स वो होते हैं जिस भी ब्रांड या किसी कंपनी का नाम आईपीएल के साथ बोला जाएगा उसको टाइटल स्पॉन्सर्स कहते हैं। जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल और इस बार था टाटा आईपीएल। साल 2008 में डीएलएफ ने 5 सालों के लिए 200 करोड़ में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप्स ली थी। साल 2013 में पेप्सी ने 400 करोड़ में 5 सालों के लिए आईपीएल की स्पॉन्सरशिप ली थी, लेकिन वो किसी कारण से अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए। उनका कॉन्ट्रैक्ट वीवो ने पूरा किया और उसके बाद वीवो फिर बैक आया। 2018 में वीवो ने 5 साल के लिए 2100 करोड़ में आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप्स ले ली, लेकिन 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पे लड़ाई के कारण वीवो बैक हो गया 2020 में। उसके बाद फिर ड्रीम 11 ने उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और फिर बाद में 2021 में फिर वीवो वापस आया और 1 साल के बाद वो फाइनली विड्रॉ कर लिया और इस तरह उनका कॉन्ट्रैक्ट टाटा को मिल गया 2 सालों के लिए। और इस बार जैसे हुआ टाटा आईपीएल और अगले साल के लिए भी होगा टाटा आईपीएल। और भी दूसरी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग इस बात से समझते हैं कि कौन कौन स्पॉन्सर्स था। जैसे कि ऑफिशियल पार्टनर्स ड्रीम 11, गेम चेंजर, क्रेड पावर प्ले, कमेंटेटर्स। जब भी पावर प्ले चलता था तो कमेंटेटर्स को क्रेड पावर प्ले बोलना होता था और उनके एड्स दिखाए जाते थे। स्विगी, इंस्टामार्ट, फास्ट 5 जैसे कि लास्ट के 5 ओवर होते थे तो कमेंटेटर्स भी बोलते थे और वहाँ की स्क्रीन्स पे भी स्विगी के ऐड दिखाए जाते थे। रुपए ऑन द गो फॉर, जैसे भी कोई चौका मारेगा जो भी कोई प्लेयर्स तो रुपए ऑन द गो फॉर कमेंटेटर्स को भी बोलना होता था और उसके ऐड भी दिखाए जाते थे। फिर होते हैं डिजिटल पार्टनर। इस बार था डिज्नी प्लस हॉटस्टार कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस चैनल पर आईपीएल का मैच दिखाया जाएगा। फिर होते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जैसे कि 2.5 मिनट का टाइम आउट होता है तो उसको सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोला जाता था। उस टाइम पे सीएट का ऐड दिखाया जाता था। फिर होते हैं अंपायर पार्टनर, अंपायर्स की जर्सी पर और उसके बाद अगर थर्ड अंपायर हो रहा है तो स्क्रीन पर स्कैन होता हुआ पेटीएम दिखाया जाता था। ये सारे आईपीएल के स्पॉन्सर्स होते हैं और ये अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए बीसीसीआई को पैसे देते हैं और इस रेवेन्यू का भी 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% बाकी टीम्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं टीम स्पॉन्सरशिप।
टीम स्पॉन्सर्स वो होते हैं, आपने देखा होगा कि हर टीम की जर्सी पर, पैंट्स पर, कैप्स पर, किट, हेलमेट, इन सारी जगहों पर किसी ब्रांड या किसी कंपनी के लोगो लगे होते हैं। तो यही होते हैं टीम के स्पॉन्सर्स। इसमें से भी होता है एक टाइटल स्पॉन्सर। जिस भी ब्रांड या किसी कंपनी का नाम एकदम फ्रंट पे टीम जर्सी पर होगा, वो होते हैं टीम के टाइटल स्पॉन्सर। और टीम स्पॉन्सर्स लिस्ट में ये सबसे ज्यादा पैसे देते हैं टीम्स को। हर टीम को लगभग 10 ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं और टीम्स अपने प्लेयर्स को अपनी टीम की जर्सी पहनाकर दूसरे ब्रांड के प्रमोशन भी करवाती हैं। और अगर उनका खुद का कोई प्रोडक्ट है या ब्रांड है तो वो उनका भी प्रमोशन करवा सकती हैं। यहाँ से जो भी रेवेन्यू आता है वो पूरा टीम्स का होता है। इस रेवेन्यू का एग्जैक्ट अमाउंट तो टीम्स नहीं बताती हैं, पर कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टीम्स के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और जो चौथा है वो होता है टिकट सेलिंग। हर टीम कम से कम 14 मैच खेलती है और 14 में से 7 अपने होम ग्राउंड पे खेलती है और 7 मैच अपने अपोनेंट के होम ग्राउंड पे खेलती है। और जो अपने होम ग्राउंड पे 7 मैचेस खेलती है उसका जितना भी टिकट बेचकर कलेक्शन होता है वो 80% टीम्स का होता है और बाकी का 20% स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का होता है। और जो पांचवा रेवेन्यू का सोर्स है वो होता है मर्चेंडाइज। टीम्स अपने नाम की जर्सी, कैप्स, बैक कवर, कीरिंग्स, जॉगर्स ये सब सेल करके भी पैसा कमाती हैं। या जिस भी कंपनी को आईपीएल टीम के नाम पर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई भी प्रोडक्ट पर टीम का लोगो लगाना है तो उसका कुछ परसेंट आपको टीम्स को देना होता है। तो यही होता है मर्चेंडाइजिंग। जो 6 नंबर पर है वो है प्राइज मनी। जो भी टीम्स टॉप 4 में क्वालिफाई करती हैं उनको प्राइज मनी मिलता है। आईपीएल विनर को 20 करोड़, आईपीएल के रनर अप को 12.5 करोड़। और ये प्राइज मनी 50% टीम्स के प्लेयर्स की होती है और 50% टीम के ओनर्स की होती है। तो इस तरीके से आईपीएल का बिजनेस मॉडल काम करता है। मैंने आपको जो भी रेवेन्यू के सोर्सेज बताए हैं, स्टार्टिंग के जो 2 थे, मीडिया राइट्स और आईपीएल स्पॉन्सरशिप से, इसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% बाकी टीम्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। ये रेवेन्यू बीसीसीआई को मिलते हैं और उसमें 50% बीसीसीआई टीम्स के साथ शेयर करती है, लेकिन बाकी के जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो टीम्स को मिलते हैं और टीम्स को 20% बीसीसीआई को देना होता है जितना भी रेवेन्यू आता है और 80% अपने पास रखना होता है। एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक टीम लगभग हर सीजन 400 से 500 करोड़ रुपए कमाती है। और बात रही लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की कि उन्होंने 5500 करोड़ और 7000 करोड़ में नई टीम्स खरीदी है, तो अगर उन 500 करोड़ मिल भी रहे हैं एक सीज़न के तो उनका तो लॉस ही हो रहा है। तो देखिए जो ये पैसा है ये टीम्स को 10 सालों में बीसीसीआई को देने हैं। 7000 करोड़ यानी 10 सालों में देने हैं, तो 700 करोड़ एक सीज़न का होता है और बाकी 200 करोड़ इनके अगर एक्सपेंसेस, टीम्स के प्लेयर खरीदना और स्टाफ, होटल मैनेजमेंट ये सब जोड़ लिया जाए तो टोटल 900 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स को एक साल में खर्च करने हैं और उनको 400 से 500 करोड़ की इनकम हो रही है। यहाँ अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टीम को लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो 10 सालों के बाद ये टीम फ्री हो जाएगी और हर साल इनको 500 करोड़ 600 करोड़ इनको मिलते रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुंबई इंडियंस साल 2008 में 800 करोड़ रुपए में बिकी थी 10 सालों के लिए और आईपीएल के टोटल 15 सीजन्स हो चुके हैं और 800 में मुकेश अंबानी ने टीम खरीदी थी आईपीएल की और हर साल उनको 400 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में इनकम होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो टीम्स का प्रॉफिट होता है। उस टाइम पे तो आपको पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए इस बार 35,000 करोड़ तक की बोली लग सकती है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मीडिया राइट्स के 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% बाकी टीम्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। और इसी तरीके जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वो आने वाले समय में बढ़ने ही वाले हैं। तो इसलिए अगर आईपीएल की टीम हार भी जाती है तो टीम ओनर्स को लॉस नहीं होता है। बस अगर लॉस होता है तो सिर्फ एक चीज़ का, वो होता है ब्रांड वैल्यू। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इस टाइम पे 2700 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है, राजस्थान की 250 करोड़ ब्रांड वैल्यू है। तो जो मुंबई इंडियंस को जो भी स्पॉन्सर्स मिलेंगे वो ज़्यादा पैसे देंगे स्पॉन्सर्स के, और जो राजस्थान को स्पॉन्सर्स मिलेंगे वो राजस्थान को कम पैसे देंगे स्पॉन्सर। क्योंकि जब कोई भी टीम आईपीएल के मैचेस जीतती है तो लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं और उनके मैचेस ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए जितने भी आईपीएल के टीम ओनर्स होते हैं वो अपनी टीम को ही चाहते हैं कि हमारी ये टीम आईपीएल जीत जाए। तो दोस्तों ऐसे ही काम करता है आईपीएल का बिजनेस मॉडल।